स्वामी शैलेंद्र जी जब बोलते हैं तो ओशो की झलक भी साफ तौर पर आती है, लेकिन स्वामी शैलेंद्र हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, पहला सवाल, ओशो इंसान थे, देवता थे, या फिर बीच की किसी स्थिति में थे? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। स्वामी जी, इसका जवाब क्या है? ओशो आखिर थे कौन? आपने जितने नाम लिए हैं, देवता, भगवान, अवतार, और कुछ कुछ लोग कहते हैं मसीहा, तीर्थंकर इत्यादि इत्यादि, धर्मगुरु, फिलासफर, ओशो इनमें से कुछ भी नहीं थे। उन्हें हम किसी कोटि में नहीं बांध सकते। आपने जो शब्द अभी अभी उच्चारण किए, इन सब का एक खास कोटि है, एक कैटेगरी है, एक खास दर्जा है, एक उनकी सीमा रेखा और मर्यादा है। हम जानते हैं फिलासफर कौन होता है, हम जानते हैं धर्मगुरु कौन होता है, मसीहा का क्या अर्थ है, अवतार का क्या अर्थ है। ओशो इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, हम इतना ही कह सकते हैं कि एक जागृत पुरुष, एक मुक्त पुरुष, जिन्होंने अपने भीतर परम स्वतंत्र को जाना, द अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष की अवस्था को, और वही उन्होंने सबको बांटा। जैसे कोई फूल खिल गया और उससे सुगंध बिखरती है, ओशो एक खिले हुए इंसान हैं। साधारण इंसान नहीं कह रहा हूँ, साधारण इंसान खिला हुआ नहीं है। उसके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं, उसके जीवन में चैन नहीं। ओशो ने अपनी परम भगवत स्वरूप को जाना है और उसको बांटा है, शेयर किया है। तो एक इंसान है, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं, एक जागृत इंसान। हम सब करीब करीब सोए हुए से हैं, मूर्छित यंत्रवत, रोबोट की तरह हमारी ज़िंदगी है। हमारी जो कंडीशनिंग कर दी गई है, जिस प्रकार के विचार और धारणाएं हम में ठूंस दी गई हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं मशीन की तरह। ओशो उस यंत्रवत जीवन से जागे, इसलिए हम उनको एनलाइटेंड कहते हैं, जागृत पुरुष कहते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है जागा हुआ। तो इस दृष्टि से जो आपने कैटेगरी गिनाई, इसमें किसी में भी ओशो फिट नहीं होते। लेकिन स्वामी जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ओशो इंसान थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उन्हें मानने वाले, उनके भक्त तो उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते थे। भगवान रजनीश और ओशो ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल नहीं तो किया। क्या वो खुद को भगवान मानते थे? देखिए, हमारे देश में दो परंपराएं चल रही हैं, एक है ब्राह्मण संस्कृति, एक है श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति वेदों पर आधारित है, श्रमण संस्कृति बुद्ध और महावीर के विचारों से प्रभावित है। याद रखिए कि भगवान महावीर ने ईश्वर को इनकार किया। कोई ईश्वर नहीं है, केवल आत्मा है, और आत्मा ही विकसित होकर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। और भगवान बुद्ध ने तो और भी क्रांतिकारी बात की, उन्होंने कहा ना परमात्मा है ना आत्मा है, लेकिन इनके शिष्यों ने इनको भगवान कह के पुकारा। यहाँ पे भगवान का तात्पर्य वह नहीं है जो हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, मुसलमान धर्म में है। उनके तात्पर्य है सृष्टा, दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला। जब जैन और बौद्ध अपने गुरु को भगवान कहते हैं, वहाँ उनका तात्पर्य भाग्यवान, द ब्लेसेड वन, जिसने परमानंद को जान लिया अपने भीतर। यहाँ वो कोई दुनिया का बनाने वाला नहीं है, दुनिया को चलाने वाला नहीं है, मिटाने वाला नहीं है। वह एक इंसान ही है, लेकिन वह इतना जागृत हो गया, वह बुद्ध पुरुष हो गया, और उसके भीतर परम शांति और परमानंद का खजाना मिल गया। तो वह भाग्यवान है, वह सौभाग्यशाली है, द ब्लेसेड वन, इस अर्थ में भगवान। तो भगवान के दो अर्थ हो गए। तो फिर तो ओशो के आश्रम में रहने वाला हर एक शख्स जो कि उनकी विचारधारा से सहमत था, उसको अपने अंदर के भगवान को महसूस कर लेना चाहिए था। वो फिर ओशो को ही भगवान क्यों मानने लगा? ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, सन 1971 के पहले तक, 1953 से लेकर 71 तक, ओशो हर प्रवचन के अंत में कहते थे कि आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो करीब करीब 20 साल तक ओशो यह कहते रहे। 15 साल भक्तों ने उनको भगवान कह के पुकारा, बैलेंस हो गया। याद रखिए, जो भगवत्ता की जब हम बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, जागरण की, वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बीज रूप में मौजूद है, सीड फॉर्म में, अर्थात पोटेंशियल। लेकिन वो एक्चुअलाइज हो सकती है, बीज अंकुरित हो सकता है, वृक्ष बन सकता है, पुष्पित पल्लवित हो सकता है। तो ये सबकी संभावना है। हम सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उसके अलावा यहाँ दुनिया में कोई है नहीं। हाँ, अब आपने जो जवाब दिया है मेरे पहले सवाल का, उसी से एक सवाल हर किसी के जहन में मुझे लगता है आ रहा होगा। अब वो दूसरा सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, और अपने यहाँ पर खास मेहमानों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हाथ उठा दीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। दूसरा सवाल जो है वो है, ओशो ने ईश्वर को क्यों नकारा? ईश्वर की क्या परिभाषा ओशो ने दी है? स्वामी जी ने अभी बहुत तफसील से बताया
लेकिन ओशो ने ईश्वर को क्यों नकारा? स्वामी जी, ईश्वर को लेकर ओशो के विचार, स्वामी जी अब इस पर आप हमें एनलाइटन कर सकते हैं क्या? ईश्वर को मनुष्यों द्वारा गढ़ा हुआ सबसे बड़ा झूठ करार दिया ओशो ने, मतलब ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे ओशो। ईश्वर की उनकी अवधारणा थी क्या फिर? ईश्वर के शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अभी जो ओशो ने समझाया, सृष्टा के रूप में ओशो ने इसको नकारा। ऐसा कोई सृष्टा कहीं नहीं है, आज तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ये एक मनगढ़ंत धारणा है, बचकानी प्रवृत्ति, चाइल्डिश। हम लाचार हैं, कमजोर हैं, भयभीत हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई सहारा हो। हम एक प्रोजेक्शन कर लेते हैं कि कहीं कोई है जो हमारी देखरेख कर रहा, हमारी देखभाल कर रहा है। यह एक मनगढ़ंत धारणा है। एक दूसरा अर्थ है ईश्वर का ऐश्वर्य, संपूर्ण अस्तित्व का ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य। यह पॉजिटिव धारणा है, ओशो इसके पक्ष में है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दो अर्थ हैं। एक है सृष्टा, दुनिया को रचने वाला, और एक है आत्मा का परम रूप परमात्मा। भगवान महावीर जिस अर्थ में कहते हैं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, अर्थात आत्मा चेतना अपने परम शिखर पर पहुंच जाती है, उसका नाम परमात्मा है। ये कोई दुनिया को बनाने वाला नहीं है। तो दो धारणाएं हो गई भगवान के बारे में, ईश्वर और परमात्मा के बारे में। एक है कि वो बिगिनिंग में था, सृष्टि की शुरुआत वहां से हुई, वह सृष्टा था। और दूसरी धारणा है कि वह हमारी परम खिलावट होगी, भविष्य में आने वाली है। तो हिंदू धर्म का परमात्मा अतीत में था, ठीक वही इस्लाम और ईसाई धर्म की धारणा है कि वह सृष्टा है, उसने दुनिया रची। और महावीर और बुद्ध और ओशो कह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा होना है, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है अगर तुम ध्यान में डूबो, अगर तुम मेडिटेटिव हो जाओ, आध्यात्मिक विकास करो। तो दो बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ हैं, एक अतीत उन्मुख, एक भविष्य उन्मुख। अतीत उन्मुख अर्थ जो है, याद रखिएगा, वह विनाशवादी है। जैसे हमारे देश में धारणा है कि पहले सतयुग था, सब अच्छा अच्छा था, फिर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, और अब कलयुग आ गया, और आगे जाके महाविनाश हो जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ पहले था तो क्रमशः हम फिर पतित हो रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, गड्ढे में। महावीर, बुद्ध और ओशो की धारणा विकासवादी है कि हम बीज रूप में परमात्मा ही हैं, लेकिन अभी हमें खिलना है, अभी हमारे फूल खिलने हैं, अभी हमें फल आने हैं, अभी हमारी सुगंध बिखरनी है। यह बड़ी ही विकासवादी धारणा है और बड़ी आशा, उमंग और उत्साह से हमको भरती है। विनाशवादी धारणा में तो केवल निराशा ही हाथ आएगी, बहुत ही डिप्रेसिव टेंडेंसी पैदा हो जाएगी अगर सब कुछ नष्ट होने की तरफ जा रहा है। पहले श्रेष्ठतम था और अब क्रमशः हम नीचे और नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, तो बहुत ही निराशाजनक धारणा है। ओशो इसके खिलाफ हैं। तो एक आम आदमी ईश्वर की अवधारणा को लेकर ओशो के विचार क्या थे? इसे क्या ऐसे समझ सकता है कि ईश्वरवादी और ईश्वर विरोधी दोनों ही विचारधाराओं के खिलाफ थे ओशो? देखिए, ओशो किसी वाद में नहीं समाते, अच्छा, किसी विचारधारा में हम उनको नहीं बांध सकते। विचारधारा जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है एक तालाब जैसा, सब तरफ से घिरा हुआ, बंद अपने आप में। ओशो एक जीवंत प्रवाह है, सरिता की भांति, नदी की भांति। पता नहीं आगे बाएं मुड़ जाएंगे कि दाएं मुड़ जाएंगे कि सीधे जाएंगे कि जलप्रपात बनाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जीवंतता, अलाइवनेस है। तो ओशो किसी विचारधारा के नहीं है, वो अपने आप को कहीं पे बंद नहीं करते, कहीं बंधन में नहीं बांधते, वो खुले हृदय से जीवन को जीते हैं।